हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के ईवीएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 11 लेके आया हूँ ईवीएस से। क्वेश्चन नंबर पहला आज का क्या है? समुच्च जुताई की जाती है। समुच्च जुताई की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है समुच्च रेखाओं के साथ। ऑप्शन नंबर बी है ढलान की दिशा में। ऑप्शन नंबर सी है अनियमित रूप से। ऑप्शन नंबर डी है केवल रेगिस्तान में समुच्च जुताई की जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन 12 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। कौन सा प्राकृतिक कारक मृदा अपरदन करता है? कौन सा प्राकृतिक कारक मृदा अपरदन करता है? ऑप्शन नंबर ए हवा। ऑप्शन नंबर बी किताबें। ऑप्शन नंबर सी इमारतें। या ऑप्शन नंबर डी केवल मशीनें। कौन सा प्राकृतिक कारक मृदा अपरदन करता है? कौन सा प्राकृतिक कारक मृदा अपरदन करता है? हवा, किताबें, इमारतें, केवल मशीन। क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हवा। हवा क्या है? कारक है मृदा अपरदन का। क्या है? हवा कारक है मृदा अपरदन का। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पवन अपरदन सामान्यतः कहाँ होता है? पवन अपरदन सामान्यतः कहाँ होता है? पवन अपरदन सामान्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन पहला शुष्क और रेतीले क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी घने जंगलों में। ऑप्शन नंबर सी केवल आर्द्र भूमि में। या ऑप्शन नंबर डी महासागरों में। कहाँ पवन अपरदन होती है? कहाँ? तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर किसके साथ जाओगे? पवन अपर्दन। क्या पूछा है आपसे? पवन अपर्दन हवा, विंड से। विंड इरोजन इज कॉमन इन। हवा से अपर्दन कहाँ होगी? शुष्क और रेतीली क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 14। क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा क्वेश्चन? 14 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? वायु अवरोधक पट्टियाँ किसे कम करने में सहायक है? वायु अवरोधक पट्टियाँ किसे कम करने में सहायक है? पवन अपरदन को। ऑप्शन नंबर बी वर्षा को। ऑप्शन नंबर सी मृदा उर्वरता को। या ऑप्शन नंबर डी भूजल को। वायु अवरोधक पट्टियाँ किससे कम करने में सहायक है? वायु अवरोधक। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पवन अपरदन। क्या है? पवन अपरदन विंड इरोजन को क्या करती है? कम करती है। किसे कम करती है? विंड इरोजन। कौन? वायु अवरोधक पट्टियाँ। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अतिचारण से क्या हो सकता है? अतिचारण से क्या हो सकता है? मतलब ज़्यादा आप क्या करेंगे? ओवर ग्रेजिंग कैन कॉजेज। अतिचारण से ज़्यादा आप जानवरों को चराओगे तो क्या होगी? मृदा का क्षरण होगा, अधिक वन होगी, अधिक वर्षा होगी, जल संरक्षण होगा। क्या होगा? अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग। अतिचारण से क्या होगा? स्वयं मृदा का क्या होगा? क्षरण होगा। मृदा का क्या होगा? क्षरण होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? मृदा संरक्षण के लिए कौन सी कृषि विधि उपयोगी है? मृदा संरक्षण के लिए कौन सी कृषि विधि उपयोगी है? फसल चक्र, अतिचारण, वनों की कटाई, अत्यधिक जुताई। ऑप्शन ए है फसल चक्र। ऑप्शन बी है अतिचारण। ऑप्शन सी है वनों की कटाई। या ऑप्शन डी है अत्यधिक जुताई। क्या हो जाएगी? मृदा संरक्षण के फसल चक्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फसल चक्र। फसल चक्र से क्या होता है? वन एक के बाद दूसरा फसल लगाना। ये वर्षों मतलब एक वर्ष में फसल को बदल बदल के लगाना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र। क्या कहलाता है? फसल चक्र। फसल चक्र से क्या होता है? मृदा संरक्षित होती है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन पे।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 16 हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, मल्चिंग, मल्चिंग किसमें सहायता करती है? मल्चिंग, मल्चिंग किसमें सहायता करती है? मल्चिंग किसमें सहायता करती है? मृदा की नमी बनाए रखने में, मृदा की नमी बनाए रखने में, मृदा अपरदन बढ़ाना, नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी जल बर्बाद करना, या ऑप्शन नंबर डी वनस्पति हटाना। मल्चिंग किसमें सहायता करती है? मृदा की नमी बनाए रखने में, ए ऑप्शन नंबर बी मृदा अपरदन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी जल बर्बाद करना, या ऑप्शन नंबर डी वनस्पति हटाना। मल्चिंग किसमें सहायता करे? मृदा की नमी बनाए रखने में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मृदा की नमी बनाए रखने में कौन मल्चिंग किसमें सहायता करे? मृदा की नमी बनाए रखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं? कौन सी गतिविधि जल को प्रदूषित कर सकती है? नदियों में कचरा डालना, ऑप्शन नंबर बी वर्षा जल संचयन, ऑप्शन नंबर सी पेड़ लगाना, ऑप्शन नंबर डी जल पुनर्चक्रण। कौन सी गतिविधि विच एक्टिविटी कैन पोल्यूट वाटर? कौन सी गतिविधि जल को प्रदूषित कर सकती है? नदियों में कचरा डालना, ये तो क्या करेगी? जल को प्रदूषित करेगी ही। वर्षा जल संचयन है तो अच्छी बात है, पेड़ लगाना अच्छी बात है, जल का पुनर्चक्रण अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। गतिविधि जल को क्या करेगी? प्रदूषित करेगी, नदियों में कचरा डालना। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? घर में जल संरक्षण की कौन सी विधि है? घर में जल संरक्षण की कौन सी विधि है? टपकते नल की मरम्मत, नल खुला रखना, पीने का पानी बर्बाद करना, अत्यधिक जल उपयोग। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों? क्योंकि घर में जल संरक्षण क्या करोगे? जब नल से पानी निकलती है उसकी क्या करोगे? मरम्मत करोगे। क्या करोगे? मरम्मत करोगे। क्वेश्चन नंबर 20, वन जल संरक्षण में कैसे सहायक है? वन जल संरक्षण में कैसे सहायक है? ऑप्शन नंबर ए जल के अंतःस्रवण को बढ़ाकर और बहाव को कम करके, ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण बढ़ाकर, ऑप्शन नंबर सी भूजल हटाकर, ऑप्शन नंबर डी मृदा अपरदन बढ़ाकर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्योंकि जल के अंतःस्रवण को बढ़ाकर और बहाव को कम करके जल संरक्षण को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। आज यहीं रहते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से 10 क्वेश्चन लेके आया था प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट डे हम लोग फिर इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अगर आज के क्लासेस और भी प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे लग रहे हों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। आज यहीं रहते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।